तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत के सभी राज्य और उनकी राजधानी दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं राज्य के, राजधानी की और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यानी सीएम, डिप्टी सीएम और पार्टी, मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं और उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या तथा विधानसभा के सीटों की संख्या, और अगर एमएलसीज हैं वहाँ पर विधान परिषद है तो विधान परिषद के सीटों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले है पहला 1 नंबर में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं, पेमा खांडू और ये बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल बीडी मिश्रा। लोकसभा सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। एमएलसी नहीं है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ अगर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ये पूर्वोत्तर राज्य है जहाँ पर म्यांमार, भूटान और चीन की सीमा लगती है। म्यांमार की सीमा, भूटान की सीमा और चीन की सीमा से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और डिप्टी सीएम चोमन मेन है, डिप्टी सीएम। दोस्तों यहाँ पर अगर एक बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो जनघनत्व है ये भारत का सबसे कम है, यानी 17 व्यक्ति मात्र है। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे ये पूर्वोत्तर राज्य है। अरुणाचल प्रदेश से ही दोस्तों पूर्व से पश्चिम दूरी जो है, जो अरुणाचल प्रदेश के वालंगू और सरक्रिक से होकर के गुजरती है, यानी वालंगू अरुणाचल प्रदेश के एक जगह है और सरक्रिक गुजरात का है, जो भारत की पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर जो है यह अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक है। और भारत का उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वह है 3214 किलोमीटर, 3214। ये इंदिरा कौल से, यानी कि जम्मू कश्मीर की इंदिरा कौल से इंदिरा पॉइंट तक जो निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है वहाँ तक है, जिसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो आइए नेक्स्ट है दूसरा असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है। यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी पार्टी से हैं और गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 और एमएलएज यहाँ पर 126 हैं, यानी विधानसभा के सीटों की संख्या। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तीसरा नंबर में आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती है और सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। दोस्तों यहाँ पर डिप्टी सीएम जो है, डिप्टी सीएमओं की संख्या यहाँ 5 है। अल्लाह नानी, अमजद बासा शेख व्यापारी, पुष्प श्रीवाणी पमुला, पिल्ली सुभाष चंद्र बोस, के नारायण स्वामी। 5 डिप्टी सीएम है यहाँ पे। कितने डिप्टी सीएम है दोस्तों? 5 डिप्टी सीएम है। और ये सीएम जी जो है ये आपको वाईएस कांग्रेस पार्टी के से संबंध है इनका। और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। लोकसभा की सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 और एमएलए यहाँ पर 175 है, विधानसभा सीटों की संख्या 175 और एमएलसी यहाँ पर है दोस्तों 58। दोस्तों जब तेलंगाना नहीं बना था तो उस समय जो है एमएलए यहाँ पर जो थे 294 थे।
चौथा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है दोस्तों। और सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से। और यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम है, एक है दिनेश शर्मा और दूसरा है केशव प्रसाद मौर्य। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 और 403 यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है। और 100 एमएलसी है, यानी कि एमएलसी यानी विधान परिषद की सीटों की संख्या यूपी में, उत्तर प्रदेश में 100 है। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर सीएम है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल, फीमेल पर्सन है ये, बेबी रानी मौर्य। और लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 और विधानसभा सीटों की संख्या 70। एमएलसी नहीं है यहाँ पे। 6ठा है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर। नवीन पटनायक जी हैं यहाँ के सीएम, बीजू जनता दल से। इनकी पार्टी है बीजू जनता दल। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और 147 विधानसभा सीट है यहाँ पे। 7वां है कर्नाटक। बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलोर है। बेंगलोर। बीएस येदियुरप्पा सीएम है बीजेपी पार्टी के। और यहाँ पर दोस्तों 3 डिप्टी सीएम है, यानी उप मुख्यमंत्री 3 है। पहला है सीएम अनुवत नारायण। दूसरा है गोविंद करजोल। तीसरा है लक्ष्मण साध्वी। और ये सब बीजेपी पार्टी के हैं। गवर्नर है बजू भाई वाला। 28 सीट है यहाँ पर लोकसभा का, राज्यसभा का 12 और विधानसभा का 224 और विधान परिषद के 75। दोस्तों 75 जो है विधानसभा, माफ़ कीजिएगा, विधान परिषद का जो सीट जो 75 है। और बिहार में भी विधान परिषद के सीट 75 हैं। 8वां है केरल। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है, डिप्टी सीएम नहीं है यहाँ पे। मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है ये पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। लोकसभा की सीटों की संख्या 20, राज्यसभा की सीटों की संख्या 9 और विधानसभा की सीट 140 है। अगला है 9वां नंबर है गुजरात की राजधानी गांधीनगर। विजय रूपाणी जी हैं यहाँ के सीएम और डिप्टी सीएम नितिन भाई पटेल, बीजेपी पार्टी के हैं ये विजय रूपाणी जी। आचार्य देवव्रत हैं गवर्नर। लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 182। आगे है गोवा 10वां नंबर में। गोवा की राजधानी पणजी है। प्रमोद सावंत जी हैं यहाँ पर सीएम। दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ, प्रमोद सावंत जी के पहले जो सीएम थे वो मनोहर पारिकर जी थे। मनोहर पारिकर इनकी मृत्यु हो जाने के बाद प्रमोद सावंत जी यहाँ सीएम के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं। बीजेपी पार्टी से हैं ये प्रमोद सावंत जी। मनोहर यहाँ 2 डिप्टी सीएम हैं दोस्तों गोवा में। आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम, कर्नाटक में 3 डिप्टी सीएम और गोवा में 2 डिप्टी सीएम। मनोहर अजगोनकर और चंद्रकांत केवलेकर ये सब बीजेपी पार्टी के हैं। सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं यहाँ के। दोस्तों अभी कोरोना वायरस में गोवा जो है ग्रीन जोन में है, एक भी मरीज यहाँ पर नहीं निकला है। लोकसभा की सीटों की संख्या 2, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 और 40 विधानसभा सीट है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। दोस्तों छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से कट करके बना है, ये बना है आपको 2000 ईस्वी में। 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कट करके 2000 में बना है।
और उसी 2000 में बिहार से कट करके झारखंड बना है, उसी 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से कट करके उत्तराखंड बना है। 6 तारीख को छत्तीसगढ़ बने हैं, 6 नवंबर को छत्तीसगढ़ बने हैं और 9 नवंबर को उत्तराखंड बने हैं, उत्तराखंड। और 15 नवंबर को झारखंड। छत्तीसगढ़ की राजधानी भूपेश बघेल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के। अनसुईया उइके फीमेल पर्सन है ये, अनसुईया उइके राज्यपाल है। लोकसभा की सीटों की संख्या 11, राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। अगला है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू भी। श्रीनगर दोस्तों ये ग्रीष्मकालीन राजधानी होता है यहाँ पर, और जम्मू जो होता है ये शीतकालीन राजधानी होता है। दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर फिलहाल 356 धारा लागू है, आर्टिकल 356। राष्ट्रपति शासन लागू है। 356, 352 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। एक बार लगा 1962 ईस्वी में, और एक बार लगा है 1971 ईस्वी में, और एक बार लगा है 1975 ईस्वी में। 62 में जो लगा है आपातकाल, भारत और चीन के साथ में युद्ध हुआ था, इसी वजह से आपातकाल लगाया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 71 में भारत के साथ में पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे 71 ईस्वी में, 1971 में। और 1975 ईस्वी में भी इंदिरा गांधी जी ही आपातकाल लगाए थे। तो 3 बार आपातकाल लग चुका है। तो यहाँ पर 356 ये जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, और ये 360 अभी तक नहीं लगे हैं दोस्तों। हाल फिलहाल पेपर में आया था कि 360 धारा का प्रयोग, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आपात लग सकता है कोरोना वायरस की वजह से। झारखंड में गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के राज्यपाल हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। और लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पर पहले 6 था, राज्यसभा सीटों की संख्या 4 था जब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे, और एमएलए जो थे 76 थे। आगे है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। हेमंत सोरेन है यहाँ के सीएम, जेएमएम पार्टी के, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के। और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू फीमेल पर्सन है। और लोकसभा की सीटों की संख्या 14, राज्यसभा सीटों की संख्या 6 और 81 विधानसभा सीट है यहाँ पे झारखंड में। आगे है तमिलनाडु 14 नंबर में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, के पलानीस्वामी सीएम और डिप्टी सीएम ओ पनीरसेल्वम। और इनकी पार्टी है सीएम के पलानीस्वामी के ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। बनवारी लाल पुरोहित जी हैं यहाँ के राज्यपाल। लोकसभा सीटों की संख्या 39, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 और एमएलए यहाँ पर यानी विधानसभा की सीटों की संख्या 234 है। उसके बाद है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। के एस चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है। तेलंगाना जो बना था दोस्तों 2 जून को बना था, 2 जून 2014 को। किससे कट करके? आंध्र प्रदेश से कट करके। और ये टीआरएस पार्टी के हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव। तमिल साई सुंदर राजन ये फीमेल पर्सन है दोस्तों। नाम तो सुनने में नहीं लग रहा है ऐसा, लेकिन ये फीमेल पर्सन है। गवर्नर तेलंगाना की। 17 सीट है यहाँ के लोकसभा के, 7 सीट राज्यसभा के और विधानसभा के 119 और 40 सीट एमएलसी के हैं यहाँ पर, विधान परिषद की। यहाँ पर तेलंगाना में दोनों सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन भी।
आगे है नागालैंड 16 नंबर में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नेपियर रियो सीएम डिप्टी सीएम यानयुंगो पाटन ये बीजेपी पार्टी के हैं और नेपियर रियो जो है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं। रविंद्र नारायण रवि गवर्नर, 1 सीट लोकसभा का, 1 सीट राज्यसभा का और 60 सीट जो है विधानसभा के हैं। उसके बाद है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अमरिंदर सिंह है यहाँ के सीएम कांग्रेस पार्टी से। विजेंद्र सिंह पाल बदनौर यहाँ के गवर्नर है। दोस्तों चंडीगढ़ जो है ये पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी और चंडीगढ़ की राजधानी भी है। चंडीगढ़ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है और इस चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के जो शासक यानी उपराज्यपाल जो हैं ये विजेंद्र सिंह पाल बदनौर जी हैं, दोनों जगह के, पंजाब के भी और चंडीगढ़ के भी। लोकसभा सीटों की संख्या 13, राज्यसभा के 7 और 117 यहाँ पर विधानसभा की सीट हैं। 18 नंबर में पुदुचेरी है। ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। बी नारायण स्वामी यहाँ के सीएम हैं कांग्रेस पार्टी के। किरण बेदी उपराज्यपाल हैं यहाँ के, उपराज्यपाल हैं किरण बेदी, फीमेल पर्सन। 2 सीट लोकसभा के, 1 सीट राज्यसभा के और 30 सीट जो है पुदुचेरी में, 30 सीट विधानसभा के हैं। आगे 19 नंबर में है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ममता बनर्जी जी हैं यहाँ के सीएम, टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। जगदीप धनखड़ राज्यपाल, 42 सीट लोकसभा के और राज्यसभा के 16। याद रखिएगा दोस्तों बिहार में भी 16 सीट है राज्यसभा के, लेकिन बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है मात्र। और पश्चिम बंगाल और बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या सेम है 16। एमएलए यानी विधानसभा की सीट 294 है। बिहार की राजधानी पटना। नीतीश कुमार सीएम, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी बीजेपी पार्टी से और नीतीश कुमार जी जेडीयू पार्टी से। फागू चौहान है यहाँ के गवर्नर। 40 सीट लोकसभा के और राज्यसभा के 16। अभी हम बात किए थे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भी 16 सीट और बिहार में भी 16 सीट। 243 सीट है यहाँ के एमएलएच के विधानसभा से और 75 सीट है एमएलसीज के जो है 75 सीट है। कर्नाटक में भी 75 सीट है दोस्तों, कर्नाटक में भी एमएलसीज के। उसके बाद है मणिपुर की राजधानी इम्फाल। एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम, बीजेपी पार्टी के। और वाई जय कुमार एनपीपी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा एनपीपी को। नेशनल पार्टी की संख्या अब 8 हो गई दोस्तों। नेशनल पार्टी की संख्या अब 8 हो गई टोटल, पहले 7 था अब 8 है। एनपीपी को शामिल हो जाने के बाद 8 हो गया। यहाँ के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, फीमेल पर्सन। लोकसभा की सीटों की संख्या 2, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 और 60 है यहाँ पर विधानसभा की सीट मणिपुर में। उसके बाद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। शिवराज सिंह चौहान हाल ही में शपथ ग्रहण लिए हैं बीजेपी पार्टी के और लालजी टंडन इनको शपथ ग्रहण दिलाए हैं, यानी राज्यपाल जो है लालजी टंडन है। लोकसभा की सीटों की संख्या 29, राज्यसभा के 11 और 230 यहाँ पर विधानसभा की सीट है मध्य प्रदेश में। उसके बाद है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी के सीएम और डिप्टी सीएम अजित पवार एनसीपी के, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिनकी घड़ी छाप है, इनका चुनाव चिन्ह घड़ी छाप है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। 48 सीट लोकसभा के, राज्यसभा के 19 और 288 सीट हैं महाराष्ट्र में विधानसभा की और 78 सीट हैं यहाँ पर विधान परिषद की। उसके बाद है मिजोरम की राजधानी आइजोल। जोरामथंगा सीएम, मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी की। तवन लुइया डिप्टी सीएम। पीएस श्रीधरन पिल्लई
राज्यपाल 1 सीट लोकसभा का, 1 सीट राज्यसभा का, 40 सीट मिजोरम में 40 सीट है विधानसभा की। मेघालय की राजधानी शिलांग। कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम एनपीपी पार्टी के। और प्रेस्टन टिनसोंग डिप्टी सीएम, ये भी एनपीपी पार्टी के। तथागत राय गवर्नर, 2 सीट लोकसभा के, 1 सीट राज्यसभा के, और 60 सीट है यहाँ पर विधानसभा के। उसके बाद है राजस्थान की राजधानी जयपुर। अशोक गहलोत जी हैं यहाँ के सीएम। डिप्टी सीएम सचिन पायलट, दोनों कांग्रेस पार्टी के हैं। कलराज मिश्र गवर्नर, 25 सीट लोकसभा के, राज्यसभा के 10, और 200 सीट है यहाँ पर राजस्थान में विधानसभा के। उसके बाद है दिल्ली जो है दोस्तों, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी प्रदेश है दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। अरविंद केजरीवाल है यहाँ के सीएम, और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। दोस्तों दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर 10% कुल विधायक का, जो 70 विधायक है यहाँ पर, कुल विधायक का 10% यानी 7 यहाँ पर मंत्री हो सकते हैं, जबकि अन्य राज्यों में 15% है, 15% हो सकते हैं मंत्री जो है। टोटल विधानसभा की जितने भी सीटें हैं, टोटल सीटों की संख्या का 15% यहाँ पर मंत्री होंगे अन्य राज्यों में, जबकि दिल्ली में 10% होंगे, मात्र 10%, यानी कि 7 यहाँ पर मंत्री होंगे। अनिल बैजल जी हैं यहाँ पर उपराज्यपाल। 7 सीट लोकसभा के दिल्ली में, और 3 सीट जो है राज्यसभा के, और 70 सीट विधानसभा के सीटों की संख्या है दिल्ली में। नेक्स्ट है दोस्तों 28 नंबर में सिक्किम की राजधानी गंगटोक। प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा इनकी पार्टी है। गंगा प्रसाद जी राज्यपाल हैं। लोकसभा के 1 सीट और राज्यसभा के 1 सीट। एमएलए की 32 सीट है यहाँ पर विधानसभा के। उसके बाद हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर जी हैं यहाँ के सीएम। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बीजेपी पार्टी के हैं ये। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर है। 10 सीट लोकसभा के हैं हरियाणा में राज्यसभा के 5 सीट। हरियाणा में एमएलए 90 विधानसभा की सीट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। जयराम ठाकुर जी हैं यहाँ के सीएम। और बंडारू दत्तात्रेय जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। बीजेपी पार्टी के हैं ये जयराम ठाकुर जी। बंडारू दत्तात्रेय 4 सीट हैं लोकसभा के, राज्यसभा के 3 सीट और 68 सीट है विधानसभा के। त्रिपुरा इसकी राजधानी अगरतला है। बिप्लब कुमार देव सीएम। डिप्टी सीएम जिष्णु देव बीजेपी पार्टी के हैं दोनों। रमेश बैस राज्यपाल और 2 सीट लोकसभा के, 1 सीट राज्यसभा के और 60 सीट यहाँ पर जो है विधानसभा के हैं। दादर व नगर हवेली व दमन व द्वीप इसकी राजधानी दमन। दोस्तों दादर और नगर हवेली जो है तथा दमन व द्वीप इनका विलय हो गया है दोनों का, और यह 26 जनवरी से यह लागू है, 26 जनवरी 2020 से। और अब जो है पहले यूटी जो थे भारत में 7 थे, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को जब राज्य का दर्जा खत्म हो गया, उसे केंद्र शासित घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2, तो टोटल हो गया केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले 7 था, उसके बाद 2 हो गया, बराबर 9 हो गया। लेकिन जैसे ही दादर नगर हवेली और दमन द्वीप 26 जनवरी 2020 से इनका विलय हुआ, तो इसकी संख्या घट करके यानी 2 मिलकर 1 हो गया, तो 1 घट गया। अब 8 यूटी हैं। यूनियन टेरिटरी की संख्या अब 8 है। प्रफुल्ल खोदा यहाँ के उपराज्यपाल हैं और 2 सीट हैं यहाँ पर लोकसभा के, यानी कि एक था दादर में और एक था
दमन द्वीप में, दोनों मिला के अब 2 हो गया। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। यहाँ के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी, 1 सीट है लोकसभा के सिर्फ, राज्यसभा के एमएलए के यहाँ मुख्यमंत्री बनता ही नहीं है, तो एमएलए के सीट इसलिए नहीं है यहाँ पर। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। मिहिर वर्धन है यहाँ के राज्यपाल, उपराज्यपाल यानी प्रशासक है यहाँ पर मिहिर वर्धन। लक्षद्वीप जो है दोस्तों, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत यहीं पर लक्षद्वीप में, केंद्र शासित प्रदेशों में, और राज्यों में केरल में सबसे अधिक है। उसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। विजेंद्र सिंह बदनौर, और ये पंजाब के भी राज्यपाल हैं, लोकसभा के सीट 1 है यहाँ पर। उसके बाद लद्दाख 36वां नंबर में, और लास्ट लद्दाख है यूटी, और इसकी राजधानी लेह है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। 31 अक्टूबर को कोई विशेष दिन है, जन्मदिन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इसीलिए उनके जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य में ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। राधा कृष्ण माथुर यहाँ के पहले उपराज्यपाल हैं, और 1 सीट है यहाँ के लोकसभा का। तो ये था दोस्तों मेरा राजधानी, राज्य, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनकी पार्टियां, राज्यपाल, लोकसभा राज्यसभा की सीट और एमएलए की सीट, और जिन जिन राज्यों में एमएलसी है उनकी सीटों की संख्या। दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और बेल प्रेस को भी दबाएंगे ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।